आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के चिड़ियाघर, हिरन पार्क और प्रजनन केंद्र। जैसे सीईटी का सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो पीछे की क्लासेस हैं वो सारे टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो थोड़ा ट्रिक वाइज है, डिटेल से इसलिए नहीं करवाया कि डिटेल आप बुक से पढ़ लेना और वो आपको याद करने में थोड़ा ईजी लगेगा, इसलिए ट्रिक वाइज ये टॉपिक करवा रही हूँ मैं। नेक्स्ट टॉपिक है हरियाणा के हिरन पार्क। हरियाणा के हिरन पार्क। सेकंड है हरियाणा के चिड़ियाघर। आगे है हरियाणा के प्रजनन केंद्र। इन टॉपिक्स से कोई ना कोई क्वेश्चन पुट हो ही जाता है। इनको हम ट्रिक वाइज पढ़ते हैं, डिटेल से आप इनको बुक से भी पढ़ सकते हो। ट्रिक से ये है कि आपको थोड़ा इजी हो जाएगा याद करना। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हरियाणा के हिरन पार्क। हरियाणा में 2 हिरन पार्क है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हिसार वाला। तो हिरन पार्क हरियाणा में 2 हैं। देखो, है से हिरन और है से हिसार। तो हरियाणा का जो हिरन पार्क है वो हिसार के अंदर है, जो कि धानसू रोड पर है। ये इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी, जो कि 42 कोस या कई बुक्स में 48 कोस भी लिखा हुआ है पर फैला हुआ है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि हिरन पार्क कहाँ पर स्थित है। हिसार के अंदर स्थित है, जो कि धानसू रोड पे है। ठीक है। सेकंड है रै से रोहतक। रोहतक का एक गांव है महम। पहला हिरन पार्क हमारा हिसार में है, जो कि धानसू रोड पे है से हिरन और है से हिसार। सेकंड है रे से रोहतक, जो कि महम के अंदर है। तो 2 हिरन पार्क है हरियाणा के अंदर, एक हिसार के अंदर और एक रोहतक के अंदर। आपको समझ आ गया होगा ये। अब बात करते हैं सेकंड, हरियाणा के चिड़ियाघर। हरियाणा के अंदर 3 चिड़ियाघर हैं। हरियाणा के अंदर 3 चिड़ियाघर हैं। इसकी ट्रिक है BPR। चिड़ियाघर का नाम आते ही आप बोल देना BPR, यानी B से भिवानी चिड़ियाघर। B से क्या है? भिवानी चिड़ियाघर। P से पीपली चिड़ियाघर। पीपली कहां पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर। B से भिवानी चिड़ियाघर, P से पीपली चिड़ियाघर और R से रोहतक चिड़ियाघर। रोहतक चिड़ियाघर, भिवानी चिड़ियाघर, पीपली चिड़ियाघर और रोहतक चिड़ियाघर। हरियाणा के अंदर 3 चिड़ियाघर हैं। इनकी स्थापना पूछ ली जाती है कि कौन से चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई थी। भिवानी की हुई थी 1982 में। पीपली चिड़ियाघर की स्थापना भी हुई थी 1982 में और रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना हुई थी 1986 में। इनको ऐसे याद कर लेना आप, BPR 82, 82, 86। हरियाणा के 3 चिड़ियाघर हैं, BPR, भिवानी, पीपली, रोहतक, 82, 82, 86। ठीक है। और सबसे बड़ा चिड़ियाघर है रोहतक चिड़ियाघर और सबसे छोटा चिड़ियाघर है भिवानी चिड़ियाघर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं हरियाणा के प्रजनन केंद्र। हरियाणा के प्रजनन केंद्र, पहला है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। पहला है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र और सेकंड है रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र।
पहला है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र और सेकंड है रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र। थर्ड है फीसेंट प्रजनन केंद्र। ये तीनों के तीनों हमारे पंचकुला के अंदर है, ठीक है। लेकिन ये नहीं आता कि पंचकुला के अंदर है, इनका जो प्रॉपर प्लेस है वो पूछ लिया जाता है। तो जो गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र है वो है पिंजौर, पिंजौर पंचकुला। और जो रेड जंगल फाउल यानी लाल जंगली मुर्गा प्रजनन केंद्र है वो भी हमारा किसके अंदर है, पिंजौर के अंदर, ठीक है। पिंजौर कहाँ पे है हमारा, पंचकुला के अंदर। और जो फीसेंट प्रजनन केंद्र है ये है मोरनी पंचकुला, ठीक है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भी पिंजौर के अंदर है, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र भी पिंजौर के अंदर है और फीसेंट प्रजनन केंद्र है मोरनी पंचकुला। इसको याद करने की ट्रिक बता देती हूँ। इसको कैसे याद करेंगे, इसकी ट्रिक है जैसे गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र से हम पकड़ेंगे गिद्ध की पॉइंट को पकड़ेंगे और इससे रेड जंगल फाउल को पढ़ेंगे हम लाल जंगली मुर्गा। इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे कि जो गिद्ध है और जो लाल जंगली मुर्गा है वो बहुत ही भयानक जानवर होते हैं, ठीक है, बहुत ही भयानक हैं और वो जब भी अपना शिकार देखते हैं उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, ठीक है। जब भी अपना शिकार देखेंगे वो उसके ऊपर टूट पड़ेंगे और वो अपना पूरा जोर लगा देते हैं। तो कैसे याद रखेंगे कि गिद्ध और रेड जंगल फाउल अपना पूरा जोर लगा देते हैं और शिकार पर टूट पड़ते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि गिद्ध और रेड जंगल फाउल बहुत ही भयानक जानवर होते हैं, अपना शिकार देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं, यानी पूरे जोर से टूट पड़ते हैं, भी पूरा जोर लगा देते हैं, इसको तो खाएंगे ही, ठीक है। आ गया था फीसेंट प्रजनन केंद्र। इसकी थोड़ी सी ट्रिक है, वो थोड़ी फनी है। जैसे फीसेंट से हम कीवर्ड पकड़ेंगे सेंट कौन लगाते हैं भाई, आजकल के बच्चे हैं जो सेंट लगा के मोरनी जैसी चाल चलने लग जाते हैं। ये सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक है, कोई ऑब्जेक्शन मत उठाना, ठीक है। तो फीसेंट प्रजनन केंद्र यानी सेंट लगाकर बच्चे मोरनी जैसी चाल चलने लग जाते हैं। तो सेंट याद आते ही आप दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि हाँ भाई सेंट लगाते ही मोरनी जैसी चाल चलनी है। और मोरनी कहाँ पे है, पंचकुला, ठीक है। मोरनी कहाँ पे है, पंचकुला में। ये तीनों आपको याद हो गए होंगे। आगे है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है हमारा भोर सैदान कुरुक्षेत्र के अंदर। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हमारा है भोर सैदान कुरुक्षेत्र के अंदर। इसको हम ऐसे याद रखेंगे, आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे नहीं बोलते मगरमच्छ के आंसू आ रहा है भाई, ये तो ठीक है, यानी मगरमच्छ के आंसू आ रहा है, तो उससे याद रख लेंगे मगरमच्छ कैसा है। भोर से हम कनेक्ट करेंगे भोला, सैदान से करेंगे शैतान, मतलब कि ये मगरमच्छ है भाई, भोला नहीं है, बहुत शैतान है। मगरमच्छ भोला नहीं शैतान है, यानी मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सैदान। और भोर सैदान कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। भोर सैदान कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र के अंदर। आई होप समझ आ गया होगा। आगे है ब्लैक बग प्रजनन केंद्र। ब्लैक बग प्रजनन केंद्र हमारा है पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर। इसको हम कैसे याद करेंगे, ब्लैक बग प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर है। ब्लैक क्या है, ब्लैक का मतलब क्या हो गया, काला, और पीपली से हम कनेक्ट करेंगे पीला। यहाँ पे रंगों की बात हो रही है, ठीक है। ब्लैक देखते ही काला ध्यान में आ जाना चाहिए और काले के साथ क्या, पीला। तो ब्लैक बग प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर। काला काला और पीला ऐसे याद कर लेना, काला पीला। तो ब्लैक बग प्रजनन केंद्र हमारा कहाँ पे है, पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर। आगे है चिंकारा प्रजनन केंद्र।
ये हमारा है कैरू भिवानी में। चिंकारा प्रजनन केंद्र हमारा है कैरू भिवानी के अंदर। चिंकारा, कारा से कनेक्ट करेंगे कैरू, कैरू। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? कैरू। और कैरू हमारा कहाँ पे है? भिवानी में। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ हो गया? कैरू भिवानी पे। आगे है मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र। मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है। मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र, तो ये हमारा कहाँ पे है? जैसे इसको याद करने की ट्रिक बता दूंगी अभी आपको मैं। ये हमारा है झाबुआ रेवाड़ी। इसको कैसे याद करेंगे? मोर और चिंकारा का मतलब होता है हिरण, ठीक है, कि मोर और हिरण के अंदर बहुत ज्यादा दोस्ती है, या दोनों जानवर भाई ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं झाड़ियों के अंदर या वनों के अंदर। और वनों में क्या पाती है? बहुत ज्यादा झाड़ियां पाती है ना। तो मोर और हिरण कहाँ रहते हैं? झाड़ियों के अंदर। यानी इसका कीवर्ड है झाड़ी। जैसे झाबुआ, ओडी से रेवाड़ी, ये पीछे के वर्ड मैच हो रही है, तो आपको ध्यान आ जाएगा कि मोर और चिंकारा की दोस्ती है। वो दोनों कहाँ रहते हैं? झाड़ियों के अंदर वो रहते हैं। जैसे झाबुआ, ओडी से रेवाड़ी। आगे है हाथी पुनर्वास प्रजनन केंद्र। हाथी पुनर्वास प्रजनन केंद्र, ये हमारा है यमुनानगर। हाथी पुनर्वास प्रजनन केंद्र हमारा यमुनानगर के अंदर है। इसको हम ऐसे याद करेंगे। इसकी दो ट्रिक है। एक तो आपको पता होगा कि हथनीकुंड जो बैराज है वो यमुनानगर के अंदर है, उससे आपको याद आ जाएगा भी हाथी आती है डायरेक्ट। हाथी पुनर्वास प्रजनन केंद्र भी कहाँ पे हो गया? यमुनानगर में। सेकंड, आप ये ऐसे इसको याद कर लेना कि जो हाथी है वो बहुत बड़ा होता है, उसको कहाँ नहाने के लिए जाना पड़ेगा? यमुना नदी में, ठीक है। हाथी कहाँ नहाने जाएगा? यमुना नदी में। यानी हाथी पुनर्वास प्रजनन केंद्र कहाँ है हमारा? यमुनानगर के अंदर। या फिर आप इसको ऐसे याद कर लेना कि हथनीकुंड बैराज कहाँ है हमारा? यमुनानगर में। और वो हाथी पुनर्वास प्रजनन केंद्र भी हमारा कहाँ पे है? यमुनानगर में। मैं इनको रिवाइज करवा देती हूँ। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, गिद्ध और रेड जंगल फाउल यानी लाल जंगली मुर्गा, दोनों क्या है? बहुत ही भयानक जानवर हैं, और वो देखते ही अपने पूरे जोर से शिकार के ऊपर टूट पड़ते हैं, यानी पिंजौर पंचकुला। सेंट लगाने के बाद बच्चों की चाल मोरनी जैसी हो जाती है, इसलिए फिसेंट प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला। आगे है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। मगरमच्छ है वो भोला नहीं है, बहुत शैतान है, यानी भोर सैदान कुरुक्षेत्र के अंदर। आगे आता है ब्लैक बग प्रजनन केंद्र, जो कि है पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर। ब्लैक से याद करेंगे काला और पीपली से याद करेंगे पीला, यानी काला आते ही क्या आ जाएगा? पीला। और दोनों का पीपली कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर। आगे आता है चिंकारा प्रजनन केंद्र। कारा से याद करेंगे कैरू, कैरू भिवानी, ठीक है। आगे है मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र। आगे है मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र। मोर और चिंकारा की दोस्ती है, दोनों कहाँ रहते हैं? झाड़ी में, यानी झाड़ियों में, जैसे झाबुआ, ओडी से रेवाड़ी। आगे आता है हाथी पुनर्वास प्रजनन केंद्र। हाथी बहुत बड़ा होता है, उसको नहाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? यमुना नदी में, यानी हाथी पुनर्वास प्रजनन केंद्र कहाँ है? यमुनानगर में। आई होप ये याद भी हो गए होंगे आपको। साथ साथ इनके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल भी नहीं है, बाकी थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना बुक से, याद करने में बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। ये कुछ केंद्रीय प्रजनन केंद्र भी है जो मैं आपको अभी बता देती हूँ। कुछ केंद्रीय प्रजनन केंद्र भी हैं हमारे, उनको हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि भेड़ प्रजनन केंद्र, सेकंड है भैंस प्रजनन केंद्र, आगे है अश्व प्रजनन केंद्र,
आगे है सूअर प्रजनन केंद्र। एक हमारा लास्ट है ऊंट प्रजनन केंद्र। ऊंट प्रजनन केंद्र ये हमारे भेड़ प्रजनन केंद्र, भैंस प्रजनन केंद्र, अश्व प्रजनन केंद्र और सूअर प्रजनन केंद्र और ऊंट प्रजनन केंद्र, इनमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है कि ये प्रजनन केंद्र कहाँ पे है। ये चारों हमारे हैं हिसार के अंदर। ये चारों हमारे हैं हिसार के अंदर। अगर आपसे पूछ लिया जाए भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, हिसार के अंदर, भैंस प्रजनन केंद्र भी कहाँ पे है, हिसार के अंदर, और अश्व प्रजनन केंद्र भी कहाँ पे है हमारा, हिसार के अंदर, और सूअर प्रजनन केंद्र भी कहाँ पे है, हिसार के अंदर। सूअर सबसे ज्यादा वैसे तो पाए जाते हैं सोनीपत में, लेकिन इस जो सूअर प्रजनन केंद्र है वो है हिसार के अंदर। लास्ट है ऊंट प्रजनन केंद्र। ऊंट है, ऊंट प्रजनन केंद्र हमारा है सिरसा के अंदर। इसको याद करने की ट्रिक है कि अगर हमारे सामने ऊंट आ जाता है तो हम उसको इजीली देखने के लिए क्या करेंगे, उसको अपना सिर उठा के देखते हैं, क्योंकि ऊंट की हाइट ज़्यादा होती है ना, तो उसको देखने के लिए हमें अपना सिर उठा के देखना पड़ेगा। तो ऊंट प्रजनन केंद्र का है हमारा सिरसा के अंदर। आई होप ये भी आपको याद हो गए होंगे। हरियाणा के हिरन पार्क, हरियाणा के चिड़ियाघर और प्रजनन केंद्र हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं बाय ट्रिक। हरियाणा में हिरन पार्क है हमारे 2, जो कि हिसार और रोहतक के अंदर है से हिसार और हिरण, जैसे हिरण है से हिसार और रे से रोहतक, ठीक है। और चिड़ियाघर BPR, भिवानी, पीपली और रोहतक। ये रोहतक सबसे बड़ा है और भिवानी सबसे छोटा है। इनके सन याद किए थे 82, 82, 86। और हरियाणा के प्रजनन केंद्र ये भी हमने बाय ट्रिक पढ़ लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही ट्रिक वाइज आगे चैप्टर पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।